आकाश में जो सूर्य है, सूर्य के पुत्र का नाम है श्री श्राद्ध देव मनु महाराज। मनु दो हैं, एक श्री आदि मनु जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और दूसरा मनु है वैवस्वत मनु जो सूर्य भगवान के पुत्र थे। तो महाराज सूर्य के जो वंश है, सूर्य के पुत्र यमराज भी है। सूर्य की पत्नी के नाम है संज्ञा, संज्ञा से एक पुत्र यमराज, एक कन्या यमुना जन्म लिया। फिर वही संज्ञा छाया के रूप में आई, तो सूर्य की छाया से शनिदेव का पुत्र हुआ। शनिदेव भी सूर्य के पुत्र है। फिर वही संज्ञा घोड़ी बनकर के तपस्या की अश्विनी, तो भगवान शिव भगवान सूर्य घोड़ा बनकर गए। तो सूर्य के अश्वावतार से दो पुत्र हुए, अश्विन कुमार जो देवताओं का डॉक्टर कहलाए। ये सूर्य के परिवार है। तो सूर्य के पुत्र मनु महाराज अयोध्या के राजा बने। इनकी वंश में आगे चलकर की महाराज श्री सुदुम्न हुए। फिर उसके बाद में ययाति, आगे चलकर के महाराज श्री नाभा हुए। फिर अम्बरीश, बोले श्री अम्बरीश महाराज की जय। फिर आगे चलकर के इस वंश में श्री महाराज त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र, बोले श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। उसके बाद में आगे चलकर के इनके वंश में इवनाश्व नाम के राजा हुए। इवनाश्व महाराज, इनकी कोई संतान नहीं था, यज्ञ किए और यज्ञ भगवान की पूजा चल रहा है, पूर्णाहुति हो गया। तो इवनाश्व महाराज प्रधान कलश के जल पी गए। ब्राह्मण लोग बोले महाराज अपनी पत्नी को बुलाओ। पत्नी आई तो ब्राह्मण लोग बोले महाराज ये प्रधान कलश का जल कहाँ गया? राजा ने कहा मुझे प्यास लगा तो मैं पी गया हूँ। तो देखे प्रधान कलश में जल नहीं है। ब्राह्मण लोग बोले महाराज ये मंत्रयुक्त जल है, इस जल को आप पिया है, अब संतान आपसे होगा। तो राजा की पेट में बालक आ गया। अब बालक का जन्म कैसे होगा? तो श्री वशिष्ठ जी आए, उसके पेट काट करके बालक को निकाले, पेट सिलाई कर दिए। बालक भी जीवित, राजा भी जीवित। दूध कौन पिलाएगा? तो वहाँ पर इंद्र आए। इंद्र आकर के अपना अंगुली को दिए और बालक का नाम रखे मानधाता। बोले से मानधाता महाराज की जय। मानधाता के पुत्र हुए श्री मुचकुंद महाराज जो महान पराक्रमी थे। और आगे चल करके इनके वंश में श्री सगर महाराज हुए। सगर महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र पद मिलता है। 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुका था। 100वां अश्वमेध यज्ञ में इनके घोड़ा को इंद्र चोरी करके कपिल भगवान की कुटिया के पीछे बांध दिया। सगर महाराज के 60,000 पुत्र है, वो सब जाकर के हल्ला गुल्ला किए। कपिल भगवान के क्रोध से इसे भस्म हो गए। सगर महाराज जी की दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसके नाम है अंशुमान। अंशुमान श्री कपिल भगवान के पास आए। कपिल भगवान बोले काम करो, आप गंगा को पृथ्वी पर लाओ, तब आपके 60,000 भाइयों का सदगति होगा। अंशुमान गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई। अंशुमान का पुत्र दिलीप, वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, फिर भी गंगा माता नहीं आई। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ, वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, तो गंगा माता इनको दर्शन दिया। गंगा माता 2 प्रश्न किया, जे मैं पृथ्वी पर ये वैकुंठ से पृथ्वी पर उतरूंगी, मेरा बेग कौन सहन करेगा? तो श्री भगीरथ महाराज बोले माता आपके बेग भगवान शिव सहन करेंगे। आप शिव जी के जटा के ऊपर उतरेगी गंगोत्री में, उसके बाद में जमीन पर। फिर गंगा दूसरी प्रश्न किया, सब लोग मेरे जल में पाप को धोएंगे, ये पाप को लेकर के मैं कहाँ जाऊंगी? तो भगीरथ महाराज बोले माता समाज के लोग तेरे जल में पाप को धोएंगे, सबके पाप तो आप ही ऊपर लेगी,
और तेरे जल में जब कोई साधु नहाएगा तो तेरे पाप को साधु अपने ऊपर लेगा। और साधु के हृदय में भगवान का चरण कमल है और वहां जाकर के ये पाप भस्म हो जाएगा, राख ही बन जाएगा। गंगा माता राजी हो गई तो गंगा माता वैकुंठ लोक से ब्रह्मलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, देवलोक देख करके गंगोत्री में श्री भगवान शिव जी के जटा के ऊपर आ गए। भगवान शिव जटा को उखाड़े गंगा को प्रकट किए और भगीरथ महाराज आगे आगे, गंगा पीछे पीछे। तो गंगोत्री से गंगा देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग का और कृष्णप्रयाग, गरुड़प्रयाग, नंदप्रयाग देख करके ऋषिकेश में आई। ऋषिकेश के बाद में गंगा हरिद्वार में आई, फिर शुक्रताल में, शुक्रताल के बाद में कानपुर में आई, कानपुर के बाद में गंगा तीर्थराज प्रयाग में आई। वहाँ यमुना नदी गंगा में भी मिल गई। फिर गंगा काशी में आई, काशी के बाद में बिहार में बक्सर जिला, आरा जिला देकर के पटना में आई। पटना के बाद में हाजीपुर में आई, उसके बाद में बेगूसराय जिला, बेगूसराय जिला के बाद में खगड़िया जिला में आई और उसके बाद में सुल्तानगंज में आई, भागलपुर सुल्तानगंज। वहाँ पर एक साधु थे जिनके नाम है जन्नू ऋषि, वो तपस्या करते थे। गंगा ने क्या किया, अपने जल से वो बाबा की कुटिया को तोड़ दी। तो बाबा भी बड़े प्रतापी थे, वो क्या किए, गंगा को से पी गए, मैंने सुखा दिया। अब भगीरथ महाराज चिंतित है, देखो हमारी 3 पीढ़ियों से तपस्या करके हम गंगा को लाए और बाबा उसको सुखा दिया। अब भगीरथ महाराज बाबा को प्रसन्न किए, बोले बाबा मेरे 60,000 पूर्वज गंगा सागर में भस्म होकर के पड़े हैं, अब गंगा को प्रकट करो। तो जन्नू ऋषि जांग काट कर गंगा को प्रकट किए। गंगा के एक नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। उसके बाद गंगा भागलपुर में आई, भागलपुर के बाद में कहलगाम में आई। कहलगाम जो कोहल ऋषि, अष्टावक्र मुनि के पिता कोहल ऋषि का गांव है कहलगाम। उसके बाद में गंगा कटियार मणिहारी घाट देकर के बांग्लादेश में गई। पहले बांग्लादेश से भारत में था, उसके बाद में गंगा समुद्र में मिली और समुद्र माने सागर, समुद्र माने सागर और गंगा दोनों का मिलन में उस स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। बोले इस गंगा सागर धाम की जय। और वहां पर जो 60,000 राजकुमार भस्म हो गए थे और गंगा के स्पर्श से उन सब का सदगति हुआ, सो वैकुंठ को प्राप्त हुए। तब से प्रथा प्रचलित हो गया, माता पिता मरने के बाद में माता पिता के हड्डी को, अस्थि को पुत्र लेकर के गंगा में डाले। या यदि हड्डी नहीं मिलता है, जहां पर माता पिता को जलाया वहां के राख को, भस्म को लेकर गंगा में डाले। यदि राख नहीं मिलता है, जिस जगह में माता पिता को जलाया वहां का मिट्टी लेकर के यदि गंगा जल में डाल देगा तो उसके माता पिता वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होंगे। गंगा में नहाने की तरीका भी भागवत में दिया गया है। कभी आप गंगा नहाने के लिए जाते हैं, डायरेक्ट जल में घुसना, तैरना और गोता लगाना, इस प्रकार नहाने से आपको 100% लाभ नहीं मिलेगा। भागवत धर्म कहती है गंगा में कभी नहाने के लिए आप जाते हैं, पहले प्रणाम करना है, प्रणाम करके थोड़ा सा जल छिटना है, फिर थोड़ा सा जल ऐसे लेकर के पीना है, फिर उसके बाद में प्रणाम करना, फिर गंगा में चरण रखना है, तो आपको गंगा नहाने का 100% लाभ मिलेगा। ऐसे बिना प्रणाम बिना आचमन किए जैसे भैंसा नहाता है, भैंसा को छोड़ दो वो भी दिन भर, कछुआ भी ना, मछली भी गंगा में नहाता, उनमें गंगा के प्रति कोई भाव नहीं है। तो गंगा नहाने वाले को माता गंगा ब्रह्मा विष्णु शिव बनाती है। कैसे? तो गंगा में प्रणाम करके आप गंगा में अपने चरण को रखेंगे तो गंगा आपके चरण को छुएगी। तो गंगा विष्णु के चरण से निकली है, उस समय आपको विष्णु का रूप बनाएगी। गंगा में गोता लगाएंगे, गंगा मस्तक में आएगी, सिर पर आएगी। गंगा किसके सिर पर? ना शिव जी के सिर पर है। गंगा नहा लिया और डिब्बा में, बोतल में, कमंडल में गंगा जल भरते हैं, तो गंगा किसके कमंडल में? ना ब्रह्मा जी के कमंडल में। तो बामन भगवान के चरण को धोए थे ब्रह्मा जी, उसी से गंगा का प्रकट हुआ था। जब व्यक्ति गंगा जल को लेकर के घर को आता है, जिस गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, बस में, कार में आता है, वो भी पवित्र हो जाता है। और जिस घर में लाकर गंगा जल को रखता है वो घर भी वैकुंठ ही बन जाता है। भजिले गंगे
जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे दयामयी गंगे दयामयी गंगे कृपामयी गंगे कृपामयी गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे सब गाइए दोनों हाथ उठा कर गाइए करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे दयामयी गंगे दयामयी गंगे कृपामयी गंगे कृपामयी गंगे महाराज भगीरथ गंगा को लाए थे, इसलिए गंगा की एक नाम है भागीरथी। भागीरथी गंगे भागीरथी गंगे गंगा माता पितामह भीष्म को जन्म देने के लिए महाभारत में कुछ वर्ष के लिए शांतनु महाराज जी की पत्नी बनी, इसलिए गंगा की एक नाम है भीष्म माता। भीष्म माता गंगे विष्णु माता गंगे हमारी प्यारी गंगे हमारी प्यारी गंगे प्यारी प्यारी गंगे हरी प्यारी गंगे अपना स्नेह गंगे पावनासिनी गंगे भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे सब गाइए दोनों हाथ उठा के।
आगे चल करके इनके वंश में खट्वांग नाम के राजा हुए। खट्वांगात दीर्घबाहु स रघु तस्मात् चतुस्रवा। खट्वांग का पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के नाम पर सूर्यवंश का नाम हो गया रघुवंश। उसके पुत्र हुए पृथुश्रवा, पृथुश्रवा का पुत्र हुए अज महाराज। अज महाराज नित्य प्रति ब्राह्मण को दान करते थे। एक ब्राह्मण था, वो दान कभी नहीं लेता था, परंतु डेली लाइन में आकर खड़ा होता था। राजा उनको प्रश्न किए, ब्राह्मण देव आप दान क्यों नहीं लेते? तो ब्राह्मण देव ने कहा, आप जो दान करते हैं देश की खजाना से करते हैं, ईमानदार से मेहनत करके कोई धन कमाया तो दीजिए तो हम लेंगे। ये बात राजा को चुभ गया। राजा ने क्या किया, रात में एक मजदूर का रूप बना करके, जिसका मजा दूर हो उसको बोलते मजदूर, एक मजदूर का रूप बना करके एक व्यक्ति के पास में रात भरी काम किया। वो व्यक्ति ने राजा को 2 नहीं दिया, वो पहचान नहीं पाया। राजा वो 2 नहीं को लेकर के वो संतोषी ब्राह्मण को दान किया। ब्राह्मण भी खुश हो गया, जब मेरे राजा मेहनत करके मुझे दान किया। क्यों? अब तक जो राजा दान करते थे वो देश की खजाना से करते थे, और देश का खजाना समाज का होता है। तो वो दोनों को लेकर के ब्राह्मण खुश हो गया और लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी नाराज हो गई। ब्राह्मणी बोली, सब ब्राह्मण लोग वस्त्रदान, कपड़ा लता, अन्न, गोदान, भूदान, स्वर्णदान सब लेकर के आते हैं, और आप 2 नहीं लेकर के आए हैं। पूर्वी 1 साल के बाद में ब्राह्मण इसको फेंक दिया। वो 2 नहीं जमीन पर पड़ा रहा। राजा को कोई संतान नहीं था। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव मुझे पुत्र चाहिए। सो ब्राह्मण बोले, यज्ञ करो, पुत्र प्राप्त करने का यज्ञ, पुत्रष्टि यज्ञ। और ये जो संतोषी ब्राह्मण था जिसको 2 निदान किया था, वो कहा इसी जगह में यज्ञ मंडप बना। तो वहां पर जब मिट्टी खोदाई किया गया, जमीन से एक सोने की रथ मिला, उसमें 2 नहीं पड़ा। दूसरा सोने की रथ, उसमें 2 नहीं। तीसरा सोने की रथ, उसमें 2 नहीं। इस प्रकार 10 सोने के रथ मिला, और प्रत्येक रथ में 2 नहीं पड़ा। परंतु 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा है। वशिष्ठ जी वो बालक को गोदी में ले लिए। बोले, राजन आप मेहनत करके किसी संतोषी ब्राह्मण को 2 निदान किया है, उसके परिवर्तन में आपको 10 सोने के रथ मिला है और एक बालक भी मिला है। तो 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसलिए इस बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। तो दशरथ महाराज किसी स्त्री की गर्भ से जन्म नहीं लिए थे, वो सतपात्र से, यज्ञकुंड से जन्म लिए थे। धीरे धीरे दशरथ महाराज बड़े हुए। दक्षिण कौशल देश की राजकन्या कौशल्या के साथ सगाई हुआ। अब कौशल्या का सगाई दशरथ के साथ हो गया। तो रावण को नारद जी बोल रखे थे कि कौशल्या के गर्भ से जो बाल का जन्म होगा उसके द्वारा आपका मृत्यु होगा। तो रावण क्या किया, राजकुमारी कौशल्या को जाकर के हरण किया, रात में चोरी करके ले गया, बक्सा में बंद करके ताला लगाया और बक्सा को समुद्र में फेंका, बंगाल के पास जो समुद्र है। और इधर श्री दशरथ और सुमंत, अयोध्या के महामंत्री सुमंत, ये दोनों एक नाव में सरजू नदी में घूम रहे थे। तो इतना जोर से आंधी तूफान आ गई, और नाव जाकर गंगा नदी में गिरा। तो सरजू नदी का पानी बिहार के छपरा जिला में गंगा नदी में मिलता है। फिर गंगा के तेज प्रभाव से नाव समुद्र में मिला। माने इधर ये भी हो रहा है, उधर रावण कौशल्या को हरण करके बक्सा में बंद करके फेंक रहा है,
और रावण चला गया, नाव समुद्र में पहुंच गया। माने एक साथ में दोनों प्रक्रिया हो रहा है। अब नाव में पानी भर गया। सुमंत ने कहा राजकुमार नाव तो डूबने वाला है, बक्सा में बैठेंगे तो बच जाएंगे। दोनों बक्सा के ऊपर बैठ गए। समुद्र की तरंग से नाव ये बक्सा जा करके समुद्र के किनारे में लगा। सुमंत ताला तोड़ करके देखा, उसमें एक कन्या बैठी है। उसको पूछा आपका नाम क्या है? वो कन्या बोली मेरे नाम कौशल्या है। रावण बहुत प्रयत्न किया, दशरथ कौशल्या का विवाह न हो तो राम का जन्म नहीं होगा, तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। फिर भी विधि का विधान है, समुद्र के किनारे में कौशल्या माता का विवाह श्री दशरथ जी के साथ में ही हुआ। ये कौशल्या दशरथ की प्रथम पटरानी है। कई वीरांगनी थी। तीर चलाना, धनुष चलाना, घोड़ा चलाना, रथ चलाना, युद्ध में लड़ना, छलांग लगाना, इसके इस प्रकार अस्त्र संधान को देख करके दशरथ महाराज जी के मन में इच्छा हुई, ऐसा पत्नी हमको चाहिए जो युद्ध के मैदान में साथ दे। वशिष्ठ जी के सलाह से कई का विवाह महाराज दशरथ जी के साथ हुआ। सुमित्र देश की राजकन्या सुमित्रा ये महाराज जी की तीसरी पटरानी है। 3 पटरानी है और 700 रानी है। श्री परशुराम जी बोले श्री परशुराम भगवान की जय। परशुराम जी जब जितना बार दशरथ को मारने के लिए आते थे, दशरथ जी परशुराम से बचने के लिए एक कन्या से शादी करते थे। कथा तो बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। और अंतिम में इतना पत्नी होने पर भी दशरथ महाराज की कोई भी संतान नहीं है। अब वृद्धावस्था आ गया। वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के दशरथ जी रोने लगे। बोले गुरुजी, क्या मेरे बाद में ये सूर्यवंश नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, रघुवंश मिट जाएगा, अयोध्या का सिंहासन खाली रहेगा, मेरी एक भी संतान नहीं है। वशिष्ठ जी बोले राजन, धरहूं धीर कोई हूं सुतचारी, धरहूं धीर कोई हूं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी बोले राजन, आप श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि भागलपुर में रहते थे। ये विभांडक मुनि के पुत्र थे। श्रृंगी ऋषि 2 है। एक भागवत में जो परीक्षित को अभिशाप दिया था, उसको भी सिर पर 2 सिंह था। और एक रामायण में जो विभांडक मुनि के पुत्र थे, जो श्रृंगेश्वर शिवलिंग का प्रतिष्ठा किए है, पूजा करते थे। और श्री श्रृंगी ऋषि विभांडक मुनि के पुत्र थे। राम जी के एक निजी बहन थी जिसकी नाम है शांता, जिसकी विवाह भागलपुर में श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। श्रृंगी ऋषि अयोध्या में पहुंचे। श्रृंगी ऋषि
वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिंह ऋषि पहुंचे, यज्ञ में आहुति दिए, एक आहुति में अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब श्री श्रृंगी ऋषि ये श्री अग्निदेव यज्ञ खीर को दशरथ को दिए, दशरथ जी वो खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या खीर पीने के लिए जा रहे हैं, कैकेयी आ गई। कैकेयी बोली जी मुझे चाहिए। कौशल्या दो भाग किया, एक भाग कैकेयी को दिया। सुमित्रा आ गई, सुमित्रा बोली जी मुझे चाहिए। कैकेयी के पास में जो खीर था वो दो भाग किया, एक भाग सुमित्रा को दे रही थी। सुमित्रा के हाथ से एक चील पक्षी वो खीर को उड़ा करके ले गया। श्री आकाश मार्ग से अंजनी माता के हाथ में गिराया, माता अंजनी इसको पी गई। तो अंजनी के गर्भ से उसी खीर से श्री हनुमान जी का प्रकट हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के जन्म की कथा कई तरीका से है। शंकर सुवन है, केसरी नंदन है, पवन पुत्र है और राम जी के भाई भी, तात तुम भरत सम भाई। तो अब कौशल्या देखा सुमित्रा के खीर को कोई चील पक्षी उड़ा के ले गया। कौशल्या थोड़ी सी खीर दिया, कहा इससे जो बालक का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। फिर कई थोड़ी सी खीर दिया, कहा इससे जो बालक का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए, गर्भ बढ़ता रहा। कौशल्या कई सुमित्रा जहाँ पर सोती थी वहाँ पर वशिष्ठ जी देवताओं का चित्र टांगते थे। गर्भावस्था में माताओं को ज़्यादा कथा सुनना चाहिए और श्री उस समय ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, इससे बाल से आलसी बनेगा, मंदभाग्य बनेगा। क्रोध करना नहीं चाहिए, बालक क्रोधी बनेगा। और ज़्यादा कथा सुनेंगे तो बालक भक्त बनेगा। तो श्री कौशल्या कई सुमित्रा जहाँ पर सोती थी वहाँ पर वशिष्ठ जी देवताओं के चित्र टांगते थे। धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अभिजित विश्रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कौशल्या माता के सामने चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न 12 बजे एक नाद हुआ। नाद से बिंदु, बिंदु से ओंकार, ओंकार से 4 हाथ वाला रूप में भगवान प्रकट हुए। बोले श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय। माँ कौशल्या हाथ जोड़ कर की भगवान का स्तुति किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी,
लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण गणमाला नयन विशाला शोभा कर चोरी अस्तुति तोरी गृह विधि करो करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही का वही श्रुति संता सो माही करागी जग अनुरागी भयहु भक्त श्री ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सुरवासी यह उपहासी सुदत धीरे उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुखाना चरित बहुत विधि चाहे कही कथा सुहाई आग बुझाई चरित फल सुत कौशल्या बोली भगवान समाज क्या कहेगा। तो कौशल्या जो बाल का जन्म दिया उसकी 4 हाथ है। भगवान बोले क्या करना पड़ेगा। कौशल्या बोली ये जो 4 हाथ वाला रूप है ये हटाइए और बालक बनिए। तो भगवान से बालक बहुत प्रिय होता है, इसलिए कौशल्या बोली माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। तजहु मने हटाओ और बालक बनो। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमनुपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। भगवान शिशु बन गए, छोटे बन गए। भगवान बोले माता तेरे कहने से मैं बालक बना, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोले अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु अभी थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है। कौशल्या बोली कोई बालक का जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है, और आप बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, आपको रोना चाहिए। भगवान बोला हमको रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली आपको झूठे को तो रोइए। सुनी बचन सुजाना माने कौशल्या के बात को सुन करी रो दोनों ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन पर भवकूपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इस प्रकार श्री रामलला रोदन किए। सारा अयोध्या में जितना स्त्रियां थी सबके कान में सुना दिया। स्त्रियां सब दौड़ दौड़ करके आई, स्त्रियों की भीड़ है। दशरथ महाराज जी भी आए, परंतु दशरथ को कौशल्या के महल में कोई जाने नहीं दिया। इतने में वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी बोले राजन यहाँ क्यों खड़े हैं। दशरथ जी बोले गुरु जी भीड़ बहुत है। वशिष्ठ जी बोले देखो हम अयोध्या के कुल गुरु हैं, हमको देख कर के स्त्रियां शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी, आप हमारे पीछे पीछे आ जाना।
तो वशिष्ठ जी आगे आगे, उनके पीछे दशरथ और उनके पीछे अरुंधति माता, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, ये तीनों कौशल्या के महल में पहुंचे। अब कोई बाल का जन्म लेता है पहले नाभि काटा जाता है। तो अयोध्या में जितना सब नायनी है, नाई की पत्नी नायनी, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, उस वो अपनी नेहनी चाकू ब्लेड करके आई राम लाला की नाभि काटने के लिए। सब कह रहे हम काटेंगे हम काटेंगे हम काटेंगे। तो उसी बीच में कोई बूढ़ी माता रो रही, वो कह रहे नहीं नहीं मैं काटूंगी, मैं किसको काटने नहीं दूंगी। कौशल्या बोली देखो ये बहुत दूर से आई है, इसको काटने दो। और वो वृद्धा माता राम लाला के नाभि में अपनी चाकू को लगाई, नेहन को लगाई, राम लाला का नाभि छोटा बन गया। तो कौशल्या बोली तुझे क्या चाहिए? उस स्त्री बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कपड़ा को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया है वो कपड़ा मुझे चाहिए। कौशल्या क्या की, दूसरा कपड़ा पहन करके वो कपड़ा को उतार करके वो वृद्धा माता को दी, और वो वृद्धा माता वो कपड़ा को लेकर के चली गई। वो थी कौन? ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला की नाभि काटने के लिए एक ठाकुरानी नायनी का रूप बना करके आई थी। बोले सरस्वती महारानी की जय। या कुंदन तुषारहारा, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित कर, या श्वेता पद्मासना, या कुंदेन्दु तुषारहारा, या शुभ्र वस्त्रावृता। ये शुभ्र वस्त्र माने सफेद कपड़ा था, जिस कपड़ा को कौशल्या माता सरस्वती को दी थी। और ये कपड़ा कभी मैला भी नहीं होता, आग में डालने के बाद जलता भी नहीं है और ज़्यादा चमक फैलता। इसलिए सरस्वती माता को सफ़ेद कपड़ा पहराओ, माँ सरस्वती जल्दी प्रसन्न होती है। रामायण में 2 वस्त्र हैं, एक कौशल्या माता सरस्वती को दी थी। सरस्वती वो ठाकुरानी का रूप बना करके आई थी, सरस्वती तो महादेव भी है। और एक सीता को सती अनुसुईया दी थी, अम्लान वस्त्र। ये 2 वस्त्र की कथा है। उसके बाद में नाभि छेदन हो गया। अब अयोध्या का परंपरा है, दशरथ महाराज मधु लिए, शहद लिए, रामलाला के मुख में अंगुली को घुसाए। तो रामलाला दशरथ के अंगुली को अपनी जीभ से भीतर खींच रहे हैं और दशरथ जी बाहर खींच रहे हैं। बच्चों के मुख में अंगुली घुसाओ, बच्चे जीभ के द्वारा भीतर खींचते हैं। अब दशरथ जी खुश हो गए, मेरे लाला मेरे अंगुली को भीतर खींच रहा। इतने में कैकेयी को पुत्र जन्म दिया। बोले श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा 2 पुत्र जन्म दिया। बोले सुमित्रा नंदन भगवान की जय। देखो राम कथा बहुत विस्तार है। राम कथा को ढंग से चर्चा करने के लिए अलग से 9 दिन समय लगता है। तो यहाँ परीक्षित महाराज सुखदेव जी को बोले गुरुजी राम कथा को संक्षेप कीजिए, मुझे कृष्ण कथा विस्तार में सुनना है। तो सुखदेव जी संक्षेप कर दिए। भागवत में राम कथा 2 अध्याय में। फिर वशिष्ठ जी आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हुआ और विश्वामित्र मुनि के द्वारा राम लक्ष्मण जनकपुर में पहुँचे। राम जी शिवधनुष तोड़े। राम जी का विवाह सीता माता के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न का विवाह शतकीर्ति के साथ। एक श्लोक में 4 दुल्हा दुल्हन का नाम है, सब हाथ जोड़िए और ये श्लोक को पाठ कीजिए। ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे। मांडवी प्राणवल्लभम, मांडवी प्राणवल्लभम, मांडवी प्राणवल्लभम, मांडवी प्राणवल्लभम। उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला
रमण वंदे उर्मिला रमणो वन्दे श्रुतिकांत नमस्तुते श्रुतिकान्ति नमोस्तुते श्रुतिकांत नमस्तुते श्रुतिकान्ति नमोस्तुते ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सब आँख खोले। भगवान राम 15 वर्ष उम्र में विवाह किए, 12 वर्ष अयोध्या में रहे, 27 वर्ष उम्र में राम जी का वनवास, चित्रकूट में राम भरत मिलन, पंचवटी में सीताहरण, जटायु मरण, सुग्रीव संभाषण। भगवान समुद्र को पार किए, लंका में श्री राम जी एक सह 35 दिन तक रहे। माता जानकी लंका में 335 दिन तक रहा। राम जी की सेना रावण की सेना दोनों में 87 दिन तक युद्ध हुआ। उसमें राम और रावण दोनों में लगातार 32 दिन तक युद्ध हुआ। राम रावण में भी जो युद्ध हुआ था, रावण के छाती में कवच था, राम के छाती में कवच नहीं था। रावण के पास में रथ था, राम के पास रथ भी नहीं था। रावण के पैर में जूता था, राम के पैर में जूता भी नहीं था। रावण के पास में हाथी घोड़ा ऊंट सवार था, रथ था। राम जी के पास में कोई भी ना रथ है, ना घोड़ा है, ना हाथी है। महाभारत युद्ध और राम रावण युद्ध में अंतर है। महाभारत युद्ध में तो सबके पास हाथी घोड़ा और कवच कुंडल रथ सब था, राम जी के पास नहीं था। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, राम रावण युद्धो राम रावणी केवलम। उसके बाद में राम जी अयोध्या में आए और अयोध्या में रावण को मारे, सीता माता से अग्नि परीक्षा लिए और राम जी अयोध्या में आए, श्री अयोध्या के राजा बने। माता सीता 33 वर्ष उम्र में अयोध्या की महारानी बनी। बोलिए सीताराम भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब हम लोग कृष्ण जन्म की ओर जा रहे हैं। एक स्तुति पाठ करेंगे, फिर 2 मिनट में तुरंत कृष्ण जन्म मनाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भय दारुण। भवकंज लोचन कंद मुकुर कंद पद कंजा
कृपालु हरण भव भय दारुण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार विभूषण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार विभूषण आजानु भुज सर चाप धरस नाम विक कर भूषण श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुण इति भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजना इति भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजना हृदय निवास तुलना मानि कनदल गंजना श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुण इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां नवमस्कन्धे चतुर्विंशोऽध्यायः समाप्तः। अतो दशमस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। ओम परमात्मने नमः। श्री परीक्षित उवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमुसूर्यः राज्ञा च वै वंशानां चरितं परमाद्भुतं। श्रीशुकोवाच वासुदेव कथा प्रश्नं पुरुषां त्रीणि पुनातिः पृच्छकं वक्तारं सूत्रं तत्पादं सलिलं यथा। सुखदेव जी करे राजन, मथुरा में यदुवंश में चंद्रवंश का उपवंश है यदुवंश, जैसे सूर्यवंश का उपवंश है रघुवंश। तो उग्रसेन नाम के राजा थे और इनकी पत्नी के नाम है पवन रेखा। इनका पुत्र है कंस, जो पिछले जन्म में काल नाम राक्षस था। उग्रसेन के एक भाई था जिसके नाम है देवक महाराज, उसकी कन्या थी जिसके नाम देवकी है। कंस अपनी चाचेरी बहनी देवकी को बहुत प्रेम करता था। ये यदुवंश में फूट था। यदुवंश के कुल गुरु श्री गर्गाचार्य यदुवंशों को एक करने के लिए देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ करने के लिए विचार किए। धूमधाम से शादी हुआ। कंस अपनी बहनी देवकी का विदाई कर रहा था। मथुरा से बटेश्वर की ओर रथ चल चुका है। इस समय आकाशवाणी हुआ, जब कंस जिस देवकी को आप इतना प्रेम करते हैं उसके 8वां बालक के द्वारा आपका मृत्यु होगा। कंस देवकी का केस पकड़ करके उसका मस्तक काटने के लिए गया। तो उस समय वसुदेव जी बोले, भैया मैं वचन दे रहा हूँ, इसके गर्भ से जो बाल का जन्म होंगे मैं आपको दे दूंगा। कंस का तब तक आप दोनों को मेरे जेल में रहना पड़ेगा। कंस देवकी वसुदेव को मथुरा की जेल में डाल दिया। कंस के पिता उग्रसेन महाराज विरोध किए तो कंस अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाला। कंस मथुरा का राजा बना और यज्ञ हवन कोई कर नहीं सकता, पूजा कोई नहीं कर सकता, मैं भगवान मेरा ही पूजा करो और दूसरा कोई भगवान नहीं। कंस का शासन चालू हो गया। अब देवकी माता जेल में रही। देवकी के पुत्र जन्म दिया, कंस उसको मार डाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां 6 संतान को मार दिया। वसुदेव जी
देवकी के साथ में मथुरा की जेल में रहे, परंतु वसुदेव जी की और एक पत्नी थी जिसके नाम है रोहिणी। और ये कंस के भय के कारण गोकुल में नंद यशोदा के घर में रहती थी। तो श्री देवकी माता के 7वां गर्भ में भगवान संकर्षण आए। तो श्री नारायण भगवान युगमाया को बोले, युगमाया आप देवकी के 7वां गर्भ को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो। इस काम को करेंगे तो कलयुग में चंडिका, काली, दुर्गा, भद्रकाली, कामाक्षा, वैष्णव के रूप में आपका पूजा होगा। इस प्रकार योगमाया ने किया। अचानक रोहिणी का गर्भ बढ़ गया। रोहिणी अचंबा हो गई। तो उस समय रोने लगी। तो श्री नंद बाबा के कुल गुरु सांडिल्य मुनि आए। सांडिल्य मुनि रोहिणी को समझाए, बोले बेटी रो मत, आपके गर्भ में भगवान संकर्षण है, वसुदेव का तेज है, आपको संकर्षण भगवान के माँ बनने का सम्मान मिलेगा। तो भाद्र मास शुक्ल के छठवीं को श्री रोहिणी माता के गर्भ से श्री बलराम जी का प्रकट हुआ। बोले श्री बलराम भगवान की जय, रोहिणी नंदन भगवान की जय। इधर कंस को मालूम पड़ा जब देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। अब कंस सबको बुलाया, कहा देखो ये 8वां गर्भ मेरा काल है। तो देवकी के 8वां गर्भ में भगवान नारायण आए। इधर देवकी माता मथुरा की जेल में है, उसकी गर्भ में स्वयं नारायण भगवान। और उधर गोकुल में यशोदा मैया नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में भगवती विंध्यवासिनी आई, भगवती दुर्गा उसकी गर्भ में, यशोदा के गर्भ में। और भागवत में गर्भ स्तुति भी दिया गया है। सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्य, सत्य से योनि निहितम तो सत्य, सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्र सत्यात्मकम तुम शरण प्रपन्ना। ये श्लोक आप पाठ कर लीजिए। जीवन में कोई भी संकट आए ये श्लोक पाठ करेंगे तो सारा संकट दूर हो जाएगा। सब हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। देवकी माता के घर में भगवान कृष्ण है, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने। प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। इस प्रकार भाद्र मास कृष्णपक्ष की अष्टमी को मध्य रात में देवकी माता के गर्भ से नाद बिंदु ओंकार चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। बोले श्री देवकी नंदन भगवान की जय। भगवान इनको इनके पिछले जन्म की बात बताए। इनकी पिछली जन्म की कथा भी है। अंत में भगवान बोले आप मुझे गोकुल में छोड़ दीजिए। यशोदा एक कन्या जन्म दी, उसको लेकर के आइए। वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं। यमुना का जल 2 भाग हो गया। यशोदा कन्या को जन्म देकर की बेहोश हो गई थी। वसुदेव जी कन्या को ले आए और श्री कृष्ण को यशोदा के गोदी में छोड़ दिए। जैसे मथुरा की जेल में पहुंचे, हाथ की कड़ियां पैर की बेड़ियां लग गया और श्री कंस भागता हुआ आया, देवकी के हाथ से छीन करके जब मारने के लिए तैयार हुआ, वो कन्या आकाश में प्रकट हो गई। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय। और इधर गोकुल में देवता लोग भगवान का विधिवत भाव से स्वागत करने के लिए आए। स्वागतम कृष्णा
शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा सब गाइए दोनों हाथ उठा करके कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा सब गाइए दोनों हाथ उठा मुख्य जजमान जजमानी वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री बालकृष्ण का पूजन करें, वेद मंत्र से पूजन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हमारे बीच भगवान बालकृष्ण अवतार लिए हमारे वासुदेव जी लेकर के मंच में विराजमान हैं।
अब हम लोग भगवान का पूजन करेंगे पहले, और आप सबों को भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी को शांति बना करके अपने स्थान में बैठे रहेंगे। हमारे मुख्य यजमान जी और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग आवे और मंच पे भगवान का पूजन करें। हस्त जला पुष्पानि गृहीत्वा ओम। हमारे संजीव बाबू हैं तो मंच पे आ जाए, और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग जिनको भी आना हो आ सकते हैं, आ जाइए सभी को। ओम हरि ओम सहस्रशीर्घावुर्घा सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिज्ञं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं सुचक्षायः भूयासकं सुवर्चामुखे च नमः शुश्रूत्कर्णाभ्यां भूयासं पुनन्तु माम देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेद पुनिहिमाम। ओम ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानान्ते चंदनम, भगवान को चंदन लगा दीजिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रेवर मोक्ति काम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम चंदनान्ते अक्षतम अक्षतान्ते पुष्पम माल्यादिनी सुगंधिनी मालद्यादिनी वे प्रभो मया हितानि पुष्पानि पूजार्थम प्रदीयताम। ओम भगवते बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। दक्षिणा द्रव्यम, भगवान के चरण में दक्षिणा रखेंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार कश्मीर देवाय हविखा विधेमः। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। दक्षिणान्ते आरार्तिज्ञम। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। आरार्तिज्ञम समर्पयामि श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। अब सभी को मंच वाले बैठ जाएंगे। हमारे अभी समस्त कार्यकर्ता के द्वारा मंच पे ही भगवान का पूजन किया गया। आपको भी लगा होगा कि हम भी जाकर के भगवान का पूजन करें, मंच पे संभव नहीं है। आप अपने स्थान में बैठे रहे। हमारे वासुदेव जी भगवान को लेकर के और आपके पास जाएंगे, आपके बीच में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, सबों के पास जाएंगे। वहीं आप चंदन बाबू आए हुए हैं ससुर से और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किए। इनके नाम से जोरदार तालियों में स्वागत। तो सभी को शांति बना करके बैठे रहे। वासुदेव जी भगवान बालकृष्ण को लेकर के आपके पास जा रहे हैं। आप वहीं बैठी हुई अवस्था में भगवान का चरण स्पर्श करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इधर मंच का कार्यक्रम अभी प्रारंभ रहेगा, लुटाने का कार्यक्रम। आज हम लोग प्रभात फेरी लेकर के ससुर की ओर गए थे। ससुर से बहुत दान राशि आया हुआ है, धूमधाम से लोग स्वागत भी किए और बढ़ चढ़ के सहयोग भी किए हैं। सबसे पहले ससुर से नरेंद्र सिंह, इन्होंने 500 रुपये प्रदान किए। शिवेंद्र नारायण सिंह 501 रुपया। मुकेश कुमार सिंह 501 रुपया। ज्ञान प्रसाद सिंह 501 रुपया। रामचंद्र शाह 501 रुपया। दिनेश्वर झा अतलखा 1501 रुपया। इन सबों के नाम पर जोरदार तालियों का स्वागत। तेज नारायण यादव अतलखा 500 रुपया। अरुणा देवी पूर्व मुखिया अतलखा, ये सभी साधु संतों को भंडारा के लिए 3100 रुपया दिए। इनके भी नाम से जोरदार तालियों का स्वागत। नन्हे मंडल अतलखा 500 रुपया। चंदन सिंह सहसौल 501 रुपया। कृष्ण बल्लभ प्रसाद सिंह सहसौल 501 रुपया। नेपाली केसरी सहसौल 1101 रुपया। धीरेन्द्र केसरी अतलखा 500 रुपया। पिंटू केसरी अतलखा 501 रुपया। दुर्गानंद
पिंटू केसरी सहसौल 500 रुपया, दुर्गानंद झा बथनाहा 500 रुपया। इन सबों के नाम पर जोरदार तालियों स्वागत। और भी बहुत से भक्त लोग दान दिए, जिनको जो श्रद्धा विश्वास 150 200 300 दान दिए, और भंडारा के लिए अनाज भी दान किए, कोई चावल